हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक आशीर्वाद और मदद होगा, क्योंकि हम इफिसियों अध्याय संख्या 2 में बाइबल का अध्ययन करने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी मौलिक सिद्धांतों को फिर से देखने जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के मुद्दे को संबोधित करता है। आप जानते हैं, ये पौलुस ही है जो कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, ऐसा काम करने वाला दिखाने का प्रयास करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटे। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो बाइबल की शिक्षा देने का प्रयास करते हुए सत्य के वचन को गलत तरीके से विभाजित करने का दावा करता हो। ओह, जब वह सही ढंग से विभाजित करने की बात कहता है, तो इसका मतलब है सही भेद करना। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने जो भेद किए हैं, उन्हें समझिए। कोई भी यह नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के वचन को गलत ढंग से विभाजित कर रहा हूं। यहां तक कि जो लोग बाइबल के विधान को नहीं मानते, हम उन्हें भी गलत तरीके से विभाजित करने का दावा नहीं करते। अब निस्संदेह सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए आपके पास किंग जेम्स बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि नई बाइबलें यूनानी पाठ का नहीं, बल्कि लैटिन वुल्गेट पाठ का अनुसरण करती हैं, जो परमेश्वर के वचन को उचित या सही ढंग से संभालने के बारे में कहती हैं। लेकिन यूनानी अभिव्यक्ति और दूसरा तीमुथियुस 2:15 यूनानी भाषा में ठीक वही कहता है जो आपके किंग जेम्स बाइबल में अंग्रेजी अभिव्यक्ति कहती है, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करती है। ओह, ये बिल्कुल सही अनुवाद है। इसका मतलब बिल्कुल यही है। और यह व्यवस्थापरक बाइबल अध्ययन का संदर्भ है, अर्थात पवित्र शास्त्र के प्रति व्यवस्थापरक दृष्टिकोण के अनुसार बाइबल का अध्ययन करना। अब जब आप ऐसा करते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप इसे परमेश्वर के तरीके से कर रहे हैं। ओह, हर कोई किसी न किसी हद तक एक व्यवस्थावादी है। यदि आप आज पशु बलि नहीं चढ़ाते हैं, तो एक समय पर परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए पशु बलि चढ़ाने की आवश्यकता बताई थी। यदि आप आज ऐसा नहीं करते हैं, तो आप ये जान जाएंगे कि पशु बलि पुराने नियम का एक व्यवस्था था जो इस्राएल राष्ट्र को दिया गया था, और हम आज कलवरी के क्रूस के इस ओर मसीह के क्रूस के कार्य ने उन चीजों को समाप्त कर दिया है, और वे आज प्रचलन में नहीं हैं। यदि आप इसे पहचानते हैं, तो आप व्यवस्थावाद का अभ्यास करते हैं। आप जानते हैं कि व्यवस्था निर्देशों का एक विशेष समूह है, एक विशेष कार्यक्रम है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। ये क्रिया है वितरित करना, जो वितरित किया जाता है वह एक वितरण है। यही संज्ञा है। विचार यह है कि जब ईश्वर किसी को इतिहास में अनुसरण करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम देता है, तो वह एक व्यवस्था है। और यदि आप समझते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था के अधीन एक विशेष कार्यक्रम दिया था, और अनुग्रह के अधीन मसीह की देह में विश्वासियों को एक अलग कार्यक्रम दिया है, तो आप युगवाद का अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रश्न हर व्यक्ति जो बाइबल का अध्ययन करता है, वह करता है। ओह, कुछ हद तक या किसी अन्य हद तक। आप कहते हैं, अच्छा, उस यहूदी के बारे में क्या जो नए नियम को नहीं मानता? खैर, आप पुराने नियम में वापस जाएं और वहां भी वे ऐसा करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है जो नए नियम के साथ घटित हुई हो। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, बल्कि आदम से कहा कि वह केवल वनस्पति, जड़ी बूटियां, फल और वनस्पति से उत्पन्न बीज ही खा सकता है। वह शाकाहारी था। जब आप नूह के पास आते हैं, उत्पत्ति अध्याय 9 में, उसने नूह से कहा कि वह कोई भी चीज खा सकता है, न केवल जड़ी बूटियां और वनस्पतियां, बल्कि वह जानवरों को भी खा सकता है, और वह जानवरों का मांस खा सकता है, और वह जो कुछ भी पकड़ सकता है, वह खा सकता है। फिर आप खाना खाने आइए। अब यह अलग बात है। अब वह मांसाहारी है। वह एक मांस खाने वाला आहार है। फिर आप मूसा और लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 पर आते हैं, और मूसा ने इस्राएल को व्यवस्था के अंतर्गत बताया कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो अशुद्ध हैं, जिन्हें वे नहीं खा सकते। वे बेकन और अंडे नहीं खा सकते। वे बेकन नहीं खा सकते, वे अंडे खा सकते हैं। वे सुअर का मांस नहीं खा सकते। वह पोर्क रोस्ट जो तुमने पिछली रात को खाने में खाया था, तुम्हें ऐसा नहीं मिल सकता, यार। आप सॉसेज और हैम नहीं खा सकते, और आप स्कैलप्स नहीं खा सकते, आप झींगा नहीं खा सकते, और आप कैटफिश नहीं खा सकते। चीजों की एक पूरी लंबी सूची, जिनमें से कुछ आप नहीं चाहेंगे। मेरा मतलब है, आपने शायद कभी कौवा खाने के बारे में नहीं सोचा होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं चाहते होंगे। लेकिन इनमें से कुछ चीजें शायद आपको पसंद आएंगी। मेरी तरह, मैं भी एक पुराना दक्षिणी लड़का हूं, और कैटफिश, आप जानते हैं कि मेरे लिए किराने का सामान है। लेकिन अगर आप लेव्य व्यवस्था 11 के अनुसार चलें तो आप इन्हें नहीं खा सकते। अब इसके बारे में सोचो। यदि पॉल ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, तो पॉल ही वह व्यक्ति होगा जिसके पास मैं सबसे पहले जाकर पूछूंगा कि यह कैसे किया जाए।
पॉल के माध्यम से परमेश्वर कहता है, वचन को सही ढंग से विभाजित करें। तो मैं पूछता हूँ, हे प्रभु, पौलुस के माध्यम से आपने मुझे कैसे बताया? और उन्होंने मुझे इफिसियों के अध्याय 2 में बताया। इफिसियों के अध्याय 2 में पद संख्या 11 में पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इसलिए याद रखें कि आप मूसा के समय से पहले के समय में थे। जब आप युग संबंधी सत्य का अध्ययन करते हैं तो आप यही कर रहे होते हैं। जब आप बाइबल के युग का अध्ययन करते हैं तो आप बस एक समय रेखा को देख रहे होते हैं। परमेश्वर ने पुराने जमाने में लोगों के साथ कैसे काम किया, उन्होंने उन लोगों के साथ किस प्रकार कार्य किया और अब और आने वाले युगों में वह लोगों के साथ किस प्रकार कार्य करेगा। अब इफिसियों के दूसरे अध्याय के उस अनुच्छेद में पौलुस आपको अतीत में मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार की मूल विशेषता बताता है कि वह अब और तब उनके साथ कैसे व्यवहार करता है, कि वह आने वाले युगों में उनके साथ कैसे व्यवहार करेगा, इसकी मूल विशेषता बताता है। और यदि आप हमारे कार्यक्रम को किसी भी समय देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैं बोर्ड पर लगातार वह चार्ट बना रहा हूं। और ये त्रिगुणात्मक विभाजन अतीत का समय है, परंतु अब आने वाले युग हैं। इसमें कुछ व्यवस्थागत भेद हैं। वस्तुतः अतीत में दो व्यवस्थाएं सूचीबद्ध हैं। हम जिस युग में रह रहे हैं वह है अब, और फिर आने वाले युगों में दो अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 5 पर आइए। रोमियो 5 में पौलुस ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि अतीत में क्या घटित हो रहा था, जहां तक परमेश्वर के द्वारा रखे गए कार्यक्रम और उसके संचालन का प्रश्न है। रोमियो 5वें अध्याय की आयत संख्या 12। इसलिए स्मरण रखो कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप जगत में था, परंतु जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां पाप नहीं लगाया जाता। फिर भी मौत का राज था। अब आदम से लेकर मूसा तक उन लोगों पर ध्यान दीजिए जिन्होंने आदम के समान अपराध करके पाप नहीं किया था। अतः यहाँ पर एक निश्चित प्रकार का प्रशासन है जो परमेश्वर के पास है, जो आदम से शुरू होता है और मूसा के माध्यम से आगे बढ़ता है। आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज किया। फिर यदि आप नीचे दिए गए अनुच्छेद पर ध्यान दें और जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो शायद हमें सिर्फ श्लोक 15 को पढ़ना चाहिए, लेकिन अपराध के रूप में नहीं। इसी प्रकार यदि किसी के अपराध के कारण अर्थात आदम के द्वारा, तो उसे मुफ्त वरदान मिलता है। बहुत से लोग मर गए, और परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान जो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हुआ, बहुतों पर बहुतायत से हुआ। श्लोक 20 श्लोक। इसके अलावा कानून भी आया, और व्यवस्था किसके साथ आया? खैर, व्यवस्था मूसा के साथ आई। कानून आया ताकि अपराध बढ़ जाए। पर जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, ताकि जैसा अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करता है, वैसा ही अनुग्रह भी धार्मिकता के द्वारा राज्य करे। ओह, मुझे खेद है कि जैसे पाप ने मृत्यु तक राज्य किया है, वैसे ही अनुग्रह भी यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन तक राज्य करेगा। तो आपके पास आदम से मूसा तक का सफर है, और फिर आपके पास मूसा से मसीह तक का सफर है, और फिर आपके पास है यहाँ अनुग्रह का शासन है। और फिर यदि आप अनुग्रह के शासन काल के बाद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह उस राज्य के बारे में बात करता है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के साथ स्थापित किया है। और फिर राज्य के बाद वह समय की परिपूर्णता के वितरण के बारे में बात करता है। अब उन विशिष्ट पहचान योग्य अवधियों के अपने शीर्षक हैं, संचालन प्रक्रियाएं हैं, उम्मीदें हैं, मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए आदम से लेकर मूसा तक। मेरे साथ गलातियों के अध्याय 3 पर आइए। गलातियों अध्याय 3 आयत संख्या 19। फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? अपराध के कारण ये जोड़ा गया कि वंश तक वह वंश आए जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और यह मध्यस्थ के हाथ में स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराया गया था। वह जिस शब्दावली का प्रयोग करता है उस पर ध्यान दें। फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? खैर, कानून एडम के साथ आया था। मुझे खेद है, मूसा के साथ ठीक है। ध्यान दें कि इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया? अच्छा, यह इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अपराध तब तक जारी रहेगा जब तक वह वंश न आ जाए जिससे वादा किया गया था। कानून को वादे में जोड़ा गया। परमेश्वर के पास एक कार्यक्रम था जिसे उसने प्रतिज्ञा कहा था। वास्तव में इफिसियों 2 में इसे प्रतिज्ञा की वाचाएं और वाचा कहा गया है, जो परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी। वह उन्हें प्रतिज्ञा की वाचाएं कहता है, और इस्राएल के साथ की गई ये बातें उन प्रतिज्ञाओं से संबंधित हैं जो परमेश्वर ने अतीत में की थी कि वह उनके साथ क्या करने जा रहा है, जिसे व्यवस्था में जोड़ा गया है। अब प्रतिज्ञाएं आदम से शुरू हुई और वे भविष्य तक फैली हुई हैं। लेकिन जब आप मूसा के पास आते हैं तो प्रतिज्ञाओं के साथ व्यवस्था भी जुड़ जाती है। तो यहाँ आपके पास एक व्यवस्था है जो आदम के परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध होने से शुरू होती है।
और ये तब तक मुद्दा है जब तक आप मूसा तक नहीं आते, और फिर कानून जोड़ा जाता है, और कानून तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि यह स्थायी नहीं होने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। यह उस दिन से दूर किया जा रहा है जब वह बनाया गया था, जब तक कि उसमें अधर्म नहीं पाया गया था, और उसका अधर्म, वह टेढ़ा रास्ता जिसे उसने चुना था पाप शब्द के उस मध्य अक्षर से उदाहरण दिया गया है जो स्वयं की इच्छा को बढ़ाता है। शैतान ने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं ये कहूंगा कि जब आदम को बनाया गया था तो वह निर्दोष बनाया गया था। एडम मेरा अपना विचार, मेरी अपनी योजना, मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। धन्यवाद। आप जानते हैं, हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति होती है ना? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हम पापी हैं। एडम ने इसे खरीद लिया। परमेश्वर के पास आदम के लिए एक योजना थी, परंतु आदम ने परमेश्वर की योजना का विरोध किया और विरोधी की योजना में शामिल हो गया, अर्थात अपने तरीके से काम करने लगा, और जब उसने ऐसा किया तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की इस व्यवस्था को स्थापित किया। परमेश्वर ने मनुष्य से वादा किया कि वह मनुष्य के लिए वह सब करेगा जो मनुष्य अपने लिए करने में असफल रहा है। अब यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई में मत्ती अध्याय 25 पद 31 में ये कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ होंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। वह यहीं पर है। वह यीशु मसीह है जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठे होंगे। श्लोक 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये सब आदम के समय से शुरू हुआ। परमेश्वर इस राज्य को स्थापित करने की योजना बना रहा है। यही उसका उद्देश्य रहा है। उनका वादा इसी पर केंद्रित था। जब आदम गिरा, भगवान परमेश्वर ने वादा किया। उन्होंने कहा कि मुक्तिदाता को स्त्री का वंश होना चाहिए। स्त्री का वंश अब्राहम का वंश बना। अब्राहम का वंश बढ़ता गया और इस्राएल राष्ट्र बना। और परमेश्वर ने इस राज्य के विषय में योजना बनाई, उद्देश्य बनाया और भविष्यवाणी की कि इस्राएल राष्ट्र के द्वारा वह पृथ्वी पर स्थापित करेगा, और वह यीशु मसीह के नेतृत्व को पृथ्वी ग्रह पर ऊंचा करेगा। इस्राएल राष्ट्र में निहित इस राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। और जब से परमेश्वर ने आदम को इस ग्रह पर भेजा था, तब से यही उसकी योजना रही है। अतः जब ये राज्य यहाँ प्रभावी होगा, तो वह वही पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आदम के माध्यम से योजना बनाई थी। लेकिन इस्राएल के साथ ऐसा करने से पहले उसे यह प्रदर्शित करना था कि इस्राएल केवल अब्राहम का पुत्र नहीं था, वे भी आदम के पुत्र थे। इसलिए उन्होंने कहा, आदम द्वारा व्यवस्था का ज्ञान, मूसा द्वारा पाप का प्रवेश है। पाप का, क्योंकि व्यवस्था पाप की ओर संकेत करता है। आप देखिए, व्यवस्था का पालन आपको बचा नहीं सकता, इसका कारण व्यवस्था ही है। व्यवस्था का पालन करते हुए वह कहता रहता है, पापी, जानते हो क्यों? क्योंकि आप असफल होते रहते हैं। मैं जानता हूं तुम क्या करते हो। आप कहते हैं, मुझे एक और मौका दो। लेकिन देखो, जब तुम कहते हो कि मुझे एक और मौका दो, आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक और मौका दीजिए और मैं सही साबित हो जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या आपने अभी तक ये नहीं सीखा है? और कुछ बताओ, आप अपने जीवन के कौन से 5 मिनट ईश्वर के सामने रखना चाहेंगे और कहेंगे कि मेरे जीवन के उन 5 मिनटों के आधार पर आप अनंत काल के लिए मेरा न्याय करें? आपको ऐसे 5 मिनट मिले। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप पागल हैं। क्या आपको यकीन है कि आपके इरादे नेक थे? कोई स्वार्थ नहीं, कोई आत्मप्रशंसा नहीं। तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला। ये पूरी तरह से अन्य सभी के लिए किया गया था, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। मेरा मतलब है, आप सचमुच ऐसा सोचते हैं। खैर, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरी सोच से भी ज्यादा पागल हैं। हाँ, देखो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आपने ऐसा किया, तो बाकी सब का क्या होगा यदि आप बाकी सभी तरीकों से परिपूर्ण रहे? कल के बारे में क्या? अच्छा, क्या आप उसके साथ ऐसा करने वाले हैं? आप कहते हैं कि मैं इसे बस दबा दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको न्याय के लिए परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा और वह छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा। अरे हाँ, यही बात वे सभी आयतें कहती हैं, उस दिन के विषय में जब परमेश्वर मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा। पौलुस ने कहा कि मेरे सुसमाचार के द्वारा वह अंधकार की छिपी हुई बातों को लेकर उन्हें प्रकाश में लाएगा। पुस्तक कहती है कि बाइबल कहती है कि जो भी व्यर्थ बातें तुमने कही हैं, न्याय के दिन तुम्हें उनका लेखा देना होगा। वाह, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मुसीबत में हैं। देखिए यह क्या करता है। यह आपके पाप की ओर इशारा करता है, आपको मसीह के पास लाने के लिए।
तुम्हें उसकी जरूरत तक पहुंचाने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर यहाँ जो कुछ करने जा रहा है वह आपके कारण नहीं होगा। ये यीशु मसीह के क्रूस कार्य के कारण होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी पर जो कार्य पूरा किया था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह आपके पापों के लिए मरा और उसने आपके कर्ज की कीमत चुकाई और फिर उसने आपको अपना जीवन दे दिया। और यह आप में उसका जीवन है और आपके माध्यम से वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, आप नहीं। देखिए, इसीलिए धर्म इतना निरर्थक है। इसीलिए ये सोचना बिल्कुल बेतुका है कि आप किसी तरह खुद को ईश्वर से बांध लेंगे। मैं जानता हूं लोग धर्म के साथ क्या करते हैं, इसीलिए परमेश्वर धर्म से नफरत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्थान लेता है। अब परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को लेता है और उनकी असफलताओं के कारण वह उन्हें अपने पुत्र और यूहन्ना की ओर इंगित करता है। अध्याय 1 की 17वीं आयत कहती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। अब तुम्हें कुछ समझना होगा। यीशु मसीह को पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान अनुग्रह और सत्य प्राप्त नहीं हुआ। आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई में कहाँ थे। वह व्यवस्था का पालन करता था। वह कानून कार्यक्रम के अंतर्गत था। मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 19 पर आइए। ध्यान दें जब अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए। लूका अध्याय संख्या 19। लूका अध्याय 19 आयत 11। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। लेकिन सोचिए कि इसका क्या मतलब है। क्या ये व्यवस्था मूसा के जन्म के समय ही आ गई थी, जब वह नील नदी में सरकंडे डाल रहा था और फिरौन की बेटी ने उसे पाया? नहीं, व्यवस्था तो नहीं आई। क्या व्यवस्था 40 वर्ष बाद आई, जब उसने सोचा कि इस्राएल समझ जाएगा कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल को छुड़ाने के लिए खड़ा किया है? नहीं, वो क्या करते थे, उन्होंने तब उसे अस्वीकार कर दिया था, है ना? क्या ये व्यवस्था उसके 40 वर्ष बाद आई, जब परमेश्वर ने कहा, वहां जाओ, जलती हुई झाड़ी के पास मूसा से मिलो और उसे इस्राएल को मुक्ति दिलाने के लिए नीचे भेजो? हाँ, यही वह समय था जब मूसा के जन्म के 80 साल बाद, राष्ट्र द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में उसे अस्वीकार किए जाने के 40 साल बाद तब व्यवस्था आई। खैर, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। परंतु अनुग्रह और सच्चाई उसके जन्म के समय नहीं आती, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सांसारिक सेवकाई व्यवस्था के अधीन जिई थी। वह व्यवस्था के अधीन बनी एक स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह व्यवस्था के अधीन रहता था। वास्तव में, इब्रानियों अध्याय 9 की आयत 17 में यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा जो व्यवस्था है, वह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। यीशु मसीह द्वारा रचित नया नियम संभवतः क्रूस के बाद ही आरंभ हो सकता था। यही कारण है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सभी पुराने नियम की अर्थव्यवस्था हैं। यह मूसा से मसीह तक का संबंध है और मसीह के साथ आने वाला अनुग्रह अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। अब मेरे साथ लूका अध्याय 19 को देखिए ताकि आप समझ सकें कि यह कब होगा। लूका 19 आयत 11। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था। वह वहां मरने के लिए जा रहा है, मरने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि उन्होंने सोचा कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट हो जाएगा, उसने कहा, इसलिए एक कुलीन व्यक्ति राज्य प्राप्त करने और वापस आने के लिए दूर देश चला गया। तब उसने अपने 10 दासों को बुलाकर उन्हें 10-10 सिक्के दिए और कहा, मेरे लौट आने तक तुम लोग लेन देन करो। परंतु उसके नगर के लोग उससे बैर रखते थे और उसके पीछे संदेश भेजकर कहला भेजा कि हम इस मनुष्य को अपने ऊपर राज्य करने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ कि वह अपना राज्य पाकर लौट आया। वह एक महान व्यक्ति के बारे में बात करता है जो दूर देश में चला जाता है। उस दूर देश में उसे राज्य मिलेगा और फिर वह वापस लौटेगा। मेरे साथ दानियेल के अध्याय संख्या 7 पर आइए। ये दृष्टांत ऐसा नहीं था जिसे कोई इजरायली गलत समझ सके। दानियेल 7 पद संख्या 13। दानियेल 7 दानियेल कहता है, मैंने रात के दर्शन में देखा, और देखो, मनुष्य के पुत्र जैसा कोई है। वही लूका 6 में बात कर रहा है। लूका 19 मनुष्य का पुत्र स्वर्ग के बादलों के साथ आया और दिनों के प्राचीन के पास आया। वह परमेश्वर पिता है और उसे लाया, ओह, और वे उसे उसके सामने लाए। और उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि सब लोग और सब जातियां और सब भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके अधीन हों। और उसकी प्रभुता सदा की प्रभुता है जो कभी न टलेगी, और उसका राज्य जो नष्ट नहीं होगा। वहां राज्य है। ये परमेश्वर पिता द्वारा परमेश्वर पुत्र को दिया गया है कि वह वापस आकर उसे दी गई पृथ्वी पर स्थापित हो, क्योंकि उसने कलवरी पर विजय और राजाओं का राजा होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए लूका 19 में वह राज्य प्राप्त करने और वापस आने के लिए चला जाता है।
लेकिन उसके नागरिक इस्राएल, वे कहते हैं कि वे उससे नफरत करते हैं। वे कहते हैं कि हम उसे वापस नहीं चाहते। वे परमपिता परमेश्वर तक संदेश भेजते हैं, कहो, उसे रख लो, उसे वापस मत भेजो, हमारा कोई राजा नहीं है, केवल सीज़र है। ये घटना प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के साथ घटित होती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है और इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को उद्धार प्राप्त होता है। और परमेश्वर जो करता है वह यह है कि वह राज्य के उद्देश्य को एक तरफ रख देता है और लोगों की एक नई एजेंसी बनाता है जिसे कलीसिया अर्थात मसीह की देह कहा जाता है। उस सेवकाई के माध्यम से जिसे यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा से मसीह के विरुद्ध संसार के विद्रोह के नेता तरसुस के शाऊल को सौंपा है। यहाँ ऊपर से यीशु मसीह नीचे पहुंचता है और शाऊल को बचाता है, उसे प्रेरित पौलुस बनाता है और पौलुस के पत्रों के माध्यम से विश्वासियों के एक नए समूह मसीह के शरीर को बनाने के लिए एक नया उद्देश्य प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य केवल पृथ्वी पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करना नहीं है, जैसा कि उसने यहाँ वापस लाने का वादा किया था, परंतु परमेश्वर के पास संसार की उत्पत्ति से पहले से ही एक योजना थी जिसे उसने स्वयं छिपा कर रखा था कि इस समय वह ये प्रकट करने जा रहा है कि वह लोगों का एक समूह बनाने जा रहा है जो न केवल पृथ्वी पर मसीह के अधिकार को पुनः स्थापित करेगा, बल्कि उसके स्वर्गीय राज्य अर्थात स्वर्ग की सरकार को भी स्थापित करेगा। अतः कलीसिया, जो मसीह का शरीर है, का गठन ऐसे लोगों की एजेंसी के रूप में किया गया है जो सरकार और स्वर्गीय स्थानों पर यीशु मसीह के नेतृत्व को स्थापित कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे इस्राएल अपनी सरकार स्थापित करने जा रहा है पृथ्वी में। और इसलिए आपके पास अनुग्रह का एक प्रबंध है जो आपको चाहिए, लेकिन आप संसार के लायक नहीं हैं। आप केवल परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं जो आप पर उंडेला जाए और मसीह अपने शत्रुओं का नाश करे। परंतु ऐसा करने के स्थान पर उसने क्रोध, न्याय और युद्ध के उस कार्यक्रम को बाधित किया तथा अनुग्रह का एक कार्यक्रम स्थापित किया जिसके तहत इस्राएल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। खैर, परमेश्वर ने कलीसिया अर्थात मसीह की देह का निर्माण किया है। पौल ने यही कहा, हे प्रभु, यदि आपने परमेश्वर के अनुग्रह के उस प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे दिया गया है, अनुग्रह का वह प्रबंध जो आपको मुझे दिया गया है, प्रभु, कि कैसे मसीह ने प्रकाशन के द्वारा मुझ पर उस रहस्य को प्रकट किया जो अन्य युगों में प्रकट नहीं किया गया था, जैसा कि अब प्रकट किया गया है। अब एक दिन यह अनुग्रह का प्रावधान खत्म हो जाएगा, मसीह का शरीर पूर्ण हो जाएगा, स्वर्ग में ले जाया जाएगा और वह अपना उद्देश्य पूरा करेगा। स्वर्गीय राज्य स्थापित किया जाएगा, सांसारिक राज्य स्थापित किया जाएगा और 1000 वर्ष की अवधि के बाद समय की परिपूर्णता के प्रबंध में संक्रमण होगा। वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने आरंभ में सब कुछ बनाया था, समय की परिपूर्णता पूरी हो जाएगी और यह सब प्रभु यीशु मसीह के कारण पूरा होने जा रहा है, न कि आपके कार्यों के कारण। कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन कलवरी पर मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। इसका एक हिस्सा बने। अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक मरण था।